चलो बियॉन्ड प्रैक्टिस सेट 2.2 इसके पहले ये अपोलोनियस थ्योरम क्या है वो पहला जान के लो। अपोलोनियस थ्योरम ट्रायंगल में अप्लाई होता है जहां पे ये एंगल से निकला हुआ लाइन, ये जो लाइन है उसका बाइसेक्टर होता है। मतलब ये लाइन ये दोनों का दो इक्वल पार्ट में डिवीजन करता है, तो वहां पे अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई होता है। तो यहाँ पे नाम मान लो ए, बी ए और सी, और यहाँ पे डी ए। बोलो किसका बाइसेक्टर? एंगल ए का। एंगल ए का बाइसेक्टर उसके सामने वाले साइड का दो इक्वल टुकड़ा करता है, तो वहां पे अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई होता है। तो ऐसा मान लो कि यहाँ पे जो पॉइंट डी है ना, पॉइंट डी वो मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है? साइड बेसी का, बेसी का मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई होता है। अपोलोनियस थ्योरम का फॉर्मूला क्या है? पहला इसका स्क्वायर, बोलो क्या है ये साइड का नाम जहां पे मैंने अभी टिक मार्क किया था? तो ए बी का स्क्वायर प्लस ये साइड क्या नाम है? ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू, अभी वो जो मिड लाइन है जो बीच से गया है, क्या लाइन का नाम उसका? एडी। तो 2AD का स्क्वायर प्लस ये जो दो टुकड़े हैं ना, दो टुकड़े उसमें से कोई भी एक टुकड़ा, क्योंकि ये भी टुकड़ा सेम है, ये भी टुकड़ा सेम है, तो ये टुकड़ा अपन लेते हैं, क्या नाम? बीडी। तो 2BD का स्क्वायर, ये अपोलोनियस का फॉर्मूला है। ठीक है वार्ता? एक बार मैं आपको बताता हूँ डायग्राम निकाल के, आप लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। चलो अप्लाई करो अपोलोनियस का फॉर्मूला इसमें। PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इक्वल्स टू 2PS स्क्वायर प्लस 2QS स्क्वायर, बराबर है। ये कौन सा फॉर्मूला है? अपोलोनियस का फॉर्मूला है। राइट वर्ता एवरीवन? एक बार दोबारा अप्लाई करो अपोलोनियस इधर। स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू 2PS स्क्वायर प्लस 2QS स्क्वायर। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला से अभी आपने को आगे के सम सॉल्व करने। बी ऑन प्रैक्टिस से 2.1 उसमें का क्वेश्चन नंबर 1। 2.2 है क्या? 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है। इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR, एंगल निकालो PQR, PQR, इन ट्रायंगल PQR डायग्राम बना रहे आप लोग। पॉइंट S इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड QR। बोलो S मिड पॉइंट है किसके ऊपर? QR। ये QR है, इसके ऊपर कौन सा पॉइंट मिड पॉइंट है? S। तो यह ऐसा होगा, मिड पॉइंट है मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है। निकाला क्या डायग्राम आप लोगों ने? PQ का वैल्यू 11 है, PQ। PR का वैल्यू 17 है, PS 13 है, PS। और अपने को QR ढूंढना है, QR ये ढूंढना है। चलो बनाया रहेगा सारे बच्चों ने।
तुम मेरे को बताओ अपने को क्या ढूंढना है यहाँ पे? क्यूआर, डायरेक्ट क्यूआर तो मिलेगा नहीं अपोलोनियस से, लेकिन अपन पहला क्यूएस ढूंढ सकते हैं, क्यूएस। तो क्यूएस ढूंढने के बाद क्यूआर कैसा मिलेगा, क्यूएस को डबल करेंगे, बराबर है। सबसे पहला लिख दो गिवन इन ट्रायंगल पीक्यूआर point S is the midpoint of side QR, बिंदू S हा बाजू QR चा मध्यबिंदू आहे। PQ का वैल्यू 11 दिया है, PR का वैल्यू 17 दिया है, PS का वैल्यू 13 दिया है, और अपने को क्या फाइंड करने का है रे, QR। ठीक है, मिड पॉइंट बोला ना, मिड पॉइंट, तो समझ जाने का यहाँ पे अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई करने का है। मिड पॉइंट आया तो समझ जाने का अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई करने का है। बोलो क्या लगेगा अपोलोनियस का फॉर्मूला, इसमें फॉर्मूला बताओ। पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2 PS स्क्वायर प्लस 2QS स्क्वायर। तो QS मिलेगा अपने, और QS मिल जाएगा ना तो अपने को QR ढूंढना सिंपल है, बराबर कि नहीं? क्योंकि QS मिलेगा तो QR कैसा होगा उसको डबल करें, QR मिल जाए। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे ये दो लाइनें से। चलो, इन ट्राइंगल PQR point S is the midpoint of side QR. Therefore, by Apollonius theorem, अपोलोनियसच्या प्रमेयानुसार, ए का अपोलो अपोलोनियसच्या प्रमेयानुसार। चलो अपोलोनियस का फॉर्मूला डालो, डाल दो अपोलोनियस का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला आएगा, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2PS स्क्वायर प्लस 2QS स्क्वायर। सही है, चलो वैल्यू पुटअप करो। कितना है PQ का वैल्यू, PQ का वैल्यू चला 11 चा स्क्वायर प्लस PR 17 है ना, 17 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2PS, 2 इंटू 13 का स्क्वायर प्लस 2QS का स्क्वायर। चलो 11 का स्क्वायर 121 प्लस 17 का कितना है 289, 2 इंटू बोला 13 का स्क्वायर कितना आता है प्लस 2QS का स्क्वायर। ये दोनों को प्लस करो, कितना हो रहा है 410, 410 ना रे,
410, इसका मल्टीप्लाई करो, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12 प्लस 1 13, 2 1 जा 2 प्लस 1 3 प्लस 2 QS का स्क्वायर। बोलो, ये इधर प्लस है, इधर आके क्या होएगा माइनस। 410 माइनस 338 इक्वल्स टू 2 QS का स्क्वायर। कितना बचेगा? 72। माइनस करोगे तो 72 को डिवाइड करेंगे, इधर का 2 लाके करो, डिवाइड करके आंसर लाओ, कितना आ रहा है? कितना? 36 है। तो QS का स्क्वायर इक्वल्स टू 36 by taking square roots on both the sides, therefore QS का वैल्यू कितना आएगा? यूनिट। 6 यूनिट। खत्म हुआ है क्या समाप्त? नहीं, क्योंकि अपने को QS ढूंढना ही नहीं है, अपने को क्या ढूंढने का है? क्यू बार। दोबारा ये लाइन लिखेंगे, ए पॉइंट एस, point S is the midpoint of side QR. Therefore, QS, मेरे को बताओ, QS हाफ होगा, हाफ। बताओ QS किसका हाफ होगा? QS किसका हाफ होगा? QR। ये देख, QS इक्वल्स टू हाफ होगा, किसका हाफ होगा रे? QR का। QS हाफ होगा किसका? QR का। वैल्यू पुटअप करो, अभी अभी तुम्हारे पास QS है, कितना है QS? 6। वैल्यू पुटअप करो, ढूंढो, QS का वैल्यू डालो और ढूंढो। तो QS की जगह पे कितना लिखूं? 6 ना? 6 इक्वल्स टू 1/2 इंटू QR। 6 2 जा 6 इंटू 2, QR 1 जा QR, देयरफॉर QR इक्वल्स टू 6 2 जा कितना आएगा रे? 12। राइट करो, राइट ना? डन एवरीवन? डन। चलो तमाम बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 लिख दो। क्वेश्चन नंबर 2, बियॉन्ड क्वेश्चन नंबर 2 है क्या? क्वेश्चन नंबर 2 पे चलो बोलो। इन ट्रायंगल एबीसी निकालो, एबीसी। इधर ए, इधर बी, इधर सी। ए बी का वैल्यू 10 है, ए बी का वैल्यू 10, ए सी का वैल्यू 7 है, ए सी, और बी सी का वैल्यू 9 है। फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट सी ऑन साइड ए बी। बोलो कहां से ड्रॉ किया है? पॉइंट सी से ना? तो देखिए ऐसा, ऐसा मीडियन ऑन साइड ए बी। चलो इसका नाम दे दो ए बी सी, इसका नाम दे दो डी। अब अप्लाई करेंगे आप लोग अपोलो ने।
सबसे पहला लिखेंगे गिवन लाइन सी डी इज मेडियन रेख सी डी ही मध्यगा आहे. रेख सी डी ही काय रे मध्यगा आहे. रेख सी डी काय आहे रे मध्यगा आहे. अजून कशाची व्हॅल्यू दिली ए बी ची व्हॅल्यू दिली आहे ए बी इक्वल्स टू 10 ए सी इक्वल्स टू 7 बी सी इक्वल्स टू 9. यहाँ पे लिखो फाइंड. अपने को क्या फाइंड करने का है मीडियन. मीडियन मतलब सी डी. सीडी. बोलो तुम डायरेक्ट सीडी ढूंढ पाओगे क्या नहीं ढूंढ पाओगे. क्या लगेगा अपोलोनियस का फॉर्मूला इसमें बताओ. पहला अपोलोनियस का फॉर्मूला पहले वो दो साइड जिसका टुकड़ा नहीं हुआ है. कौन से दो साइड है बताओ. ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. सही है बराबर है कि नहीं. इक्वल्स टू मीडियन. अभी मीडियन इक्वल्स टू 2 सी डी स्क्वायर. हाँ कि नहीं. 2 कह रहे सी डी स्क्वायर प्लस इसमें से कोई भी एक ना 2 एडी स्क्वायर. लेकिन एडी नहीं अपने पास. ठीक है एडी. तुम्हारे पास अक्खा ए बी है लेकिन अक्खा ए बी है तो एडी मिल जाएगा. एडी 5 होगा. आगे नहीं एडी कितना होगा 5. पहले ये लाइन लिखो. लाइन सी डी इज द मीडियन. लाइन सी डी इज द मीडियन. देयरफॉर एडी हाफ होगा. किसका हाफ होगा ए बी का. तुम्हारे पास ए बी है. ए बी 10 है तो अक्खा एडी कितना आ जाएगा 5. दोबारा यही लाइन लिखेंगे. लाइन सी डी is the median. Therefore, by Apollonius theorem. Therefore, by Apollonius theorem. चलो अप्लाई करो अपोलोनियस थ्योरम. अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई करके आप लोग खुद ढूंढोगे मीडियन. पता करो फटाफट. आया क्या आंसर.
अलग आंसर। चलो अपोलोनियस अप्लाई करके बताओ मेरे को। इसमें अपोलोनियस का फॉर्मूला AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू 2AD स्क्वायर प्लस 2CD स्क्वायर ना, पहला 2CD स्क्वायर 2CD स्क्वायर प्लस 2AD स्क्वायर। चलो AC का वैल्यू कितना है? AC का वैल्यू 7 स्क्वायर 9 स्क्वायर 2CD वही ढूंढना है और 2 क्या नाम ED ना, ED का वैल्यू कितना आया है? 5। 49 प्लस 81 2CD स्क्वायर 2 इंटू 25, इसको जोड़ के कितना हो रहा है? 130 ना, 2CD स्क्वायर प्लस 50, इधर लाके माइनस 130 माइनस माइनस 50 2CD स्क्वायर, इधर बचेगा 80 2CD का स्क्वायर। 80 डिवाइडेड बाय 2 CD का स्क्वायर, इधर आएगा 40 CD का स्क्वायर बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन both the sides, therefore CD equals to रूट में 40। तो CD कौन से स्क्वायर नंबर के टेबल में आता है? 4 के। 4 इंटू 10, 4 बाहर निकलेगा तो 2 अंदर 10 यूनिट। तो CD का वैल्यू आएगा 2√10 यूनिट। इसका हो गया वो क्वेश्चन नंबर 4 का डायग्राम निकाल 4 का। उन सारे पहले अपोलोनियस के सम निपटा रहे। कौन सा डायग्राम बना रहे सारे बच्चे? क्वेश्चन नंबर 4। बना दो डायग्राम क्वेश्चन नंबर 4 का। यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे C और यहाँ पे बोला है कि दोनों पार्ट इक्वल है। तो यहाँ पे लिखा है M। पॉइंट M इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। लिख दो गिवन में पॉइंट M इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। फिर लिख दो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल्स टू 290 सेंटीमीटर का स्क्वायर। AM की वैल्यू 8 है। पॉइंट बोलो क्या फाइंड करने का है? BC। बिंदू M हा रेख BC चा मध्यबिंदू आहे। बोलो मिड पॉइंट है मतलब कौन सा थ्योरम अप्लाई होगा? अपोलोनियस। एक बार चेक करते हैं अपने पास अपोलोनियस के फॉर्मूला में जो मांगता है वो सारा चीज है कि नहीं है। चेक करो अपोलोनियस के फॉर्मूला में जो मांगता है वो सारा उसमें है कि नहीं। अपोलोनियस के फॉर्मूला में क्या मांगता है बताओ? पहला फॉर्मूला क्या आता है? AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर एक साथ दिया है, डायरेक्ट निकाल के ही दिया है, इक्वल्स टू 2AM AM दिया है, बराबर कि नहीं? प्लस 2BM
BM नहीं दिया, लेकिन अपने को ढूंढने का है BC, पहले सम के जैसा। तो अपन BC नहीं ढूंढेंगे, पहला क्या ढूंढेंगे? BM, फिर BM को डबल करेंगे तो क्या मिल जाएगा? BC। पहला ये लाइन लिखो, point M is the midpoint of point M is the midpoint of side BC. Therefore, by कौन सा थ्योरम? Therefore, by Apollonius theorem, अप्लाई करो अपोलोनियस का थ्योरम, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल्स टू 2AM स्क्वायर प्लस 2BM का। बोलो, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर डायरेक्ट निकाल के दिया है उसने 290, तो इसके नीचे डायरेक्ट 290 लिखने का। 2 AM का वैल्यू 8 दिया है, 2 BM का वैल्यू ढूंढना है। 290 इक्वल्स टू 2 इंटू 64 प्लस 2 BM का स्क्वायर। बताओ 64 का डबल कितना होगा? 128। 128 मैंने बोला, 128 बराबर। 128 को इधर लाके माइनस करो, देयरफॉर 290 माइनस 128 2 BM का स्क्वायर। करो 290 में से 128 लेस करो, 262 काय बोलता तुम्ही? तुम्हाला तरी कळतं का काय बोलता? 162 किती उरले? 162 172 162 2 BM का स्क्वायर, 2 इधर लाके डिवाइड करो, 162 डिवाइडेड बाय 2, इधर क्या बचेगा? खाली BM चा स्क्वायर। करो डिवाइड। काही नालायक पोरं एवढे आहेत ना, नुसतं कॉफी मारतात, बस काही करत नाही। कितना आएगा? 81 81 इक्वल्स टू BM चा स्क्वायर बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, देयरफॉर BM का वैल्यू कितना आएगा? 9। वापस वही लाइन लिखना पड़ेगा जो मैंने कुछ टाइम पहले समझाया। कौन सा लाइन लिखोगे रे वापस आप लोग? यही ना, पॉइंट है, लिखा दो। पॉइंट M is the midpoint of side BC. Therefore, अपने को क्या ढूंढने का है? BC ना। मेरे को बताओ BM किसका हाफ होगा? Therefore, BM हाफ होगा किसका? BC का। वैल्यू पुटअप करो अभी, BM का वैल्यू है तुम्हारे पास, पुटअप करके ढूंढ लो। बोलो कितना है BM अपने पास? 9 इक्वल्स टू 1/2 इंटू BC। तो 9 इंटू 2, BC 1 जा BC, therefore BC equals to 9 2 जा 18 यूनिट। 9 2 जा कितना? 18 यूनिट। यूनिट से किस सेंटीमीटर है? दिया है क्या सेंटीमीटर? सेंटीमीटर, इधर सेंटीमीटर लिख देना।
BC equals to 18 सेंटीमीटर। आया क्या? प्रॉब्लम सेट में आ जाएंगे पेज नंबर 46। आया क्या? क्वेश्चन नंबर 17 है ना, पेज नंबर 46, प्रॉब्लम सेट 2, क्वेश्चन नंबर 17। ये भी दोनों सब अपोलोनियस के हैं, ठीक है। सेगमेंट पीएम इज अ मीडियन, देखो सेगमेंट पीएम इज अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर। पहला पीक्यूआर निकालो, देखो ऐसा पी, यहाँ पे क्यू, ऐसा आर निकालो। पीएम इज द मीडियन, मतलब ये दो लाइन इक्वल है। काढली का डायग्राम मस्त, डायग्राम कंपल्सरी आपके नोटबुक में होना चाहिए, बिना डायग्राम कोई भी सम जमता नहीं, ये बात ध्यान रखो। पीक्यू का वैल्यू 40 है, पीक्यू पीक्यू का वैल्यू 40 लिख दो। पी आर 42 है, पीएम 29 है, पीएम। और अपने को क्या ढूंढने का है? क्यू आर है, देखिए पहले सम के लिए। बोलो डायरेक्ट क्यू आर ढूंढोगे कि पहला क्यू एम ढूंढोगे रे? क्या? और क्यू एम को डबल करेंगे तो मिल जाएगा ना क्यू आर। सबसे पहला लिख दो गिवन पीएम इज द मीडियन पीएम इज द काय रे? मीडियन। पीएम इज द मीडियन, ठीक है। मेडी का स्पेलिंग रॉन्ग लिखा है। पीएम इज द मीडियन। और पी क्यू का वैल्यू बोलो 40, पी आर का वैल्यू 42 और पीएम का वैल्यू 29। फिर लिखेंगे फाइंड, अपने को फाइंड करने का है क्यू आर। फिर लिख दो सॉल्यूशन। आई के सॉल्यूशन के ऊपर पहला कौन सा लाइन लिखेंगे? यही, वही लाइन लिखने के बाद कौन सा थ्योरम अप्लाई होगा? अपोलोनियस। ये पहला लाइन लिखा दो, पीएम इज द मीडियन, पीएम इज द मीडियन, therefore by अपोलोनियस थ्योरम वापर करके पूरा आंसर ढूंढने का है आपको। ऐसा सम हो चुका है अपना, हो चुका है कि नहीं? फटाफट, वेट फास्ट।
चला आन्सर काढायचंय. क्या केली आन्सर? किती आलं आन्सर तुमचं? बोलो. PQ square plus PR square equals to 2 PM square plus 2 QM square. बोला पहला 40 का स्क्वायर, फिर 42 का स्क्वायर, 2 इंटू 29 का स्क्वायर, 2 इंटू QM का स्क्वायर. बोलो 40 का स्क्वायर कितना आया? 1600. 42 का स्क्वायर कितना आया? 1700. 1700 कितना? हाँ, और 2 इंटू 29 का स्क्वायर, हाँ 8, हाँ प्लस 2 QM का. चलो ये दोनों को प्लस करो. ये दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ रहा है? कितना? 3364. इसका मल्टीप्लाई करो. 1682. इधर लाके माइनस करो. ये प्लस है, इधर लाके माइनस करो. 3364 माइनस 1682 बराबर है. करो लेस करके कितना है? उतना ही है. 1682 डिवाइड करो. बोलो कितना है? 841. रूट लिया तो 29 है. लिख दो by taking square roots on both the sides. Therefore, QM का वैल्यू कितना है? 29. 29 ना रे, सेंटीमीटर की यूनिट. फिर वो लाइन वापस लिखोगे ऊपर वाला. वापस लिखोगे ना लाइन. क्या? PM इज द मेरिडियन. लिख दो PM
PM is the median. Therefore ये जो QM है, QM ये हाफ होगा. QM किसका हाफ होगा? QM अभी ढूंढा आप लोगों ने 29. ढूंढो कितना? हाँ 29 into 2. QR वन जा QR. Therefore QR equals to 29 टू जा कितना बोला आप लोगों ने? 58 यूनिट. उस बच्चों को ये भी नहीं जम रहा है, मतलब सोचो इतना हार्ड है अपना में. जिसका हो गया वो क्वेश्चन नंबर 18 डाले. क्वेश्चन नंबर 18 बोलो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 18 में? सेगमेंट AM इज द मीडियन. सेगमेंट AM इज द मीडियन. ट्रायंगल का नाम क्या है? ABC. यहाँ पे लिख दो A, यहाँ पे B, यहाँ पे C. मीडियन का नाम दिया है AM. A इक्वल है डायग्राम. बाद में मैं नोटबुक चेक करने वाला हूँ. जिसने डायग्राम नहीं बनाया देंगे ना, हो गया काम. ध्यान रखो. समझा कि नहीं है? ये क्वेश्चन विनर आएगा हमके नहीं होते, याद रखो. पेन से क्यों ना बनाए, लेकिन डायग्राम कंपल्सरी होना चाहिए. AB का वैल्यू 22 है. उसके बाद में AC का वैल्यू 34 है. BC का वैल्यू 24 है. और क्या ढूंढने का है? AM. ये देखिए AM ढूंढने का. लिख दो AM. AM segment AM is the median of triangle ABC. एक AM ही त्रिकोण ABC ची मध्य का आहे. AB का वैल्यू 22 है. बोलो AC का वैल्यू 34 है. BC का 24 है. अपने को क्या ढूंढने का है? AM. तमाम बच्चे बताएंगे. अपोलोनियस के फॉर्मूला में क्या क्या मांगता है आप लोगों को? AB का स्क्वायर है, AC का स्क्वायर है, 2AM वो तो ढूंढना है. और क्या मांगता है? 2BM. वो गायब है. 2BM मतलब BM ढूंढना पड़ेगा, लेकिन BC है तुम्हारे पास, तो BM उसका आधा होगा. कितना आएगा BM? 12. तो पहले वो ढूंढना पड़ेगा. ये लाइन लिखेंगे पहले. सेगमेंट AM is the median of triangle ABC. Segment AM is the median of triangle ABC. Therefore बताओ BM आधा होगा. BM आधा होगा. बोलो BM आधा होगा. किसका आधा होगा? BM BC का. तुम्हारे पास BC है. बोलो BC का वैल्यू कितना है? तो हाफ करा दो इसको. 12 वन जा 12 यूनिट. वापस वही लाइन लिख के अपोलोनियस अप्लाई करो. सेगमेंट AM is the median of triangle ABC. Therefore by
देयरफॉर बाय अपोलोनियस थ्योरम, अपोलोनियस अप्लाई करो और एम ढूंढो, डायरेक्ट एम आंसर मिल जाएगा, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, डायरेक्ट। अलग आंसर, किती आंसर आलं? 26 आलं. This will be the last question based on Apollonius. We cover nearly 5 questions on Apollonius. प्रॉब्लम सेट में एक आध मिल सकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो हाईलाइटेड थे वो खत्म हो गए. बघू का अपोलोनियस का फॉर्मूला वापरला असता. देखो फॉर्मूला यूज किया गया आपने, यूज करो ना फॉर्मूला इसमें. AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इक्वल्स टू 2AM का स्क्वायर प्लस 2BM का स्क्वायर. खाली राह देखते हैं, जब मैं लिखूं तब लिखे. और भी बहुत सारे रहेंगे पीछे जो ऐसा ही करते रहेंगे. इसमें क्या है इतना हार्ड है? ये साइड का स्क्वायर प्लस ये साइड का स्क्वायर
प्लस बीच वाले साइड का स्क्वायर प्लस ये वाले टुकड़े का स्क्वायर। बोलो ए बी का वैल्यू कितना है 22, AC का वैल्यू कितना है 34, 2 इंटू AM का वैल्यू पता नहीं और BM का वैल्यू अभी ढूंढा आप लोगों ने 12। चलो बोलो 22 का स्क्वायर 4 और 34 का 11 5 6 है और 2 इंटू AM का स्क्वायर 2 इंटू 144। चलो इसको प्लस करेंगे तो 16 2 AM का स्क्वायर और इसका 288 मल्टीप्लाई इधर लाके माइनस करो 1640 माइनस 288 उधर बचेगा 2 AM का स्क्वायर करो लेस करके कितना है 13 करो डिवाइड 1352 डिवाइडेड बाय 2 कितना 676। बोलो AM का वैल्यू कितना आएगा 26 दोन्ही बाजूंची वर्गमुळे घेऊ। प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 2 लिख दो। प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 2। पूरा कॉफी मारते पूर्ण कॉफी होणार आहे यांचं काय माहिती। प्रॉब्लम सेट 2 पेज नंबर 44 क्वेश्चन नंबर 2 का 1 ठीक है। सारे 2 मार्क के क्वेश्चन है इसमें का एक आध क्वेश्चन बोर्ड में आ जाता है श्योर शॉट। फाइंड द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अपने को हाइट ढूंढने का है इक्विलेटरल ट्रायंगल का जिसका साइड कितना है रे साइड क्या 12। तुला कुठलं चाललंय माहितीये का हा तिथे लक्ष दे क्वेश्चन नाही कळला तर काय तुला डोमला आन्सर करणार आहे। बोलो फाइंड द हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ध्यान दे पहला इक्विलेटरल ट्रायंगल ये देखा ऐसा होता है पहला ध्यान दो बाद में मैं लिखने बोलूंगा इसमें श्योर क्वेश्चन बोर्ड में आता है। इक्विलेटरल मतलब क्या जिसका हर एक साइड सेम रहेगा सेम। आपको क्या ढूंढने का है इसका हाइट हाइट इज दिस ये ढूंढना है। साइड कितना दिया है उसका साइड क्या 2a 2a साइड दिया तो इधर लिखेंगे 2a इधर लिखेंगे 2a इधर भी लिखेंगे 2a बराबर है कि नहीं है 2a लिखेंगे राइट है। अपने को क्या ढूंढने का है मैंने बोला हाइट हाइट मतलब ये भी 2a ये भी 2a ये भी 2a रहेगा 2a मतलब ये देख ये जो है ना ये बाइसेक्टर रहता है बाइसेक्टर इसका नाम देता हूं। ये जो एडी है ना ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रहता है बीसी का। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर
और बाइसेक्टर मतलब ये बीडी और ये डीसी दो इक्वल टुकड़े रहते हैं, इक्वल टुकड़े, ठीक है। तो मेरे को बताओ, ये अक्खा 2a, अक्खा 2a, ये अक्खा, तो ये अक्खा 2a मतलब ये 1a रहेगा, ये 1a रहेगा, तो ए और ए हो जाएगा 2a, ठीक है। अपने को ढूंढना है ये वाला पार्ट। तो मेरे को बताओ, पहला अपने को बताना पड़ेगा कि एडी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड बीसी। एडी हा बाजू बीसीचा काय आहे, बाजू बीसीचा काय रे, लंब दुभाजक आहे। कौन, एडी। इसके लिए ये ए बन गया, ये भी ए बन गया। अभी लंब दुभाजक है, इसका मतलब एंगल एडीबी एडीबी इक्वल्स टू कितना डिग्री, 90 डिग्री। देखिए एडीबी, देखिए अपने को ये ढूंढना है, अपने पास ये भी है, ये भी है, तो ये ढूंढना है, तो पाइथागोरस से हो जाएगा काम। देयरफॉर बाय बोलो पाइथागोरस क्या बोलता है, पाइथागोरस हाइपोथेनियस का स्क्वायर, राइट एंगल किधर है, राइट एंगल, ये राइट एंगल है, हाइपोथेनियस कौन सा होगा इसमें, शाबाश, एबी का स्क्वायर, सही है, इक्वल्स टू बेस, बेस का नाम क्या है, ओके, बीडी का स्क्वायर, हाइट, हाइट का नाम क्या है, एडी स्क्वायर। बोलो एबीचा व्हॅल्यू सांगा, एबीची व्हॅल्यू 2a चा स्क्वेअर, बीडी ची व्हॅल्यू सांगा, ए चा स्क्वेअर, एडी ची व्हॅल्यू काढायची। बोला 2 चा स्क्वेअर किती येतो, 4, ए का स्क्वेअर, ए स्क्वेअर, ए चा स्क्वेअर, ए स्क्वेअर प्लस एडी का स्क्वेअर। आता काय करू, ये इधर प्लस है, इधर आके माइनस, तो 4a चा स्क्वेअर माइनस ए स्क्वेअर इक्वल्स टू एडी का स्क्वेअर। तो ये बोलो इधर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 3a चा स्क्वेअर इक्वल्स टू एडी स्क्वेअर। देयरफॉर by taking स्क्वायर रूट्स, देयरफॉर एडी का स्क्वायर रूट लेगा तो खाली एडी बचेगा, 3 किसका भी स्क्वायर नहीं है, तो उसको रूट में लिखना पड़ेगा। हाँ, ए स्क्वायर का रूट लेगा तो ए है, रूट लेना है मतलब स्क्वायर निकल जाता है और खाली नंबर बचता है, तो ए स्क्वायर का रूट ए, 3 किसका भी नहीं, अगर इधर 4 होता तो 2 लिखता, 9 होता तो 3 लिखता, अभी यहाँ पे खाली 3 है, 3 किसका है क्या स्क्वायर, तो उसको कहाँ पे लिखना पड़ेगा, रूट। तो देयरफॉर हाइट, हाइट इक्वल्स टू एडी, कितना आया, √3a। हाइटला काय म्हणायचं, उंची। सेकंड, सेकंड में क्या बोला है रे, डू साइड्स 7, 24 एंड 25 सेंटीमीटर फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल, गिव रीजन। उसने बोला है क्या 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर से राइट एंगल ट्रायंगल बनता है कि नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल बनता है कि नहीं, तो बनता है कि नहीं वो कैसे मालूम पड़ेगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं देखना पड़ेगा, अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट है तो बन जाए। पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको पता है कैसे ढूंढते, बराबर है। कौन सा नंबर दिए, 7, 24 एंड क्या 25, पहला किसका स्क्वायर करेंगे, 7 का, कितना आता है,
फिर किसका स्क्वायर करेंगे 24 का, कितना आता है 24 का 576। फिर किसका करेंगे 25 का, कितना आता है 625। फिर यहाँ पे लिखना पड़ता है एंड दो छोटे लोगों को प्लस करेंगे। कौन से दो छोटे लोग हैं, ये दोनों। इधर कितना आएगा 49, फिर इधर 576। देखने का ये दोनों मिलके कितना होता है, तो दोनों मिलके इतना होता है। प्लस करके देखो, 6 और 9 15, 5 कैरी कितना करेंगे 1, 7 और 4 11, 11 और 1 12, इधर 2 कैरी कितना करेंगे 1, 5 और 1। तो बोलो ये दोनों मिलके इसके इतना बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है। अरे हाँ कि नहीं बात है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हियर स्क्वायर ऑफ अरे लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल ना, इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर, sum of the squares of the other क्या है रे, two other two numbers, therefore yeah, 7 24 25 is an Pythagorean क्या है रे ट्रिपलेट। therefore 7 therefore sides of 7 centimeter 24 centimeter 25 centimeter can form a right angle triangle। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, इसका कारण ये तीन लोग राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते, बराबर की नहीं, क्योंकि ये क्या है पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। येथे मोठ्या संख्येचा वर्ग इतर दोन संख्यांच्या वर्गाच्या काय रे बेरजे इतका आहे, आहे की नाही, येस। म्हणून 7, 24, 25 हे काय रे पायथागोरसचे काय रे त्रिकोट आहे। म्हणून बाजू 7 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर हे काटकोन त्रिकोण तैयार कर। बोलो ये पाइथागोरियन त्रिकोण है कि नहीं है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं है, ये है। क्योंकि दो छोटे नंबर का स्क्वायर बड़े नंबर के स्क्वायर के इतना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है कि नहीं। दो छोटे नंबर कौन से इसमें 7 आणि 24, उनका स्क्वायर कितना है 49 आणि 576, उसका टोटल कितना हो रहा है 600। वो बड़े नंबर के स्क्वायर के इतना है, बड़ा नंबर तो यही था 25, 25 का स्क्वायर कितना है 625, ये दोनों का टोटल 625 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। इसका मतलब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, और ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है तो ये राइट एंगल बनाता है, बराबर। अगर ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल 100% बना। आगे बढ़ो, बोलो फाइंड द लेंथ ऑफ अ डायगोनल, डायगोनल ढूंढना है ऑफ रेक्टेंगल। ये देखिए रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल आपको पता है, ऐसा सब मैंने कल भी कराया है आपको। ये डायगोनल, ये डायगोनल, डायगोनल समझता है, डायगोनल मतलब कर्ण। तो इसका नाम देते ए बी सी डी। बोलो क्या दिया है रे उसने, साइड हैविंग 11 आणि 60, एक साइड है 11, एक साइड है 60। बोलो 60 कौन सा होगा, ये होगा, और 11 ये होगा, छोटा क्या रहा होगा। और अपने को क्या ढूंढने का है डायगोनल, ये 90 होता है, बराबर है कि नहीं, बरता
तो लिखना पड़ेगा स्क्वेयर ABCD इज अ अरे रेक्टेंगल. चौकोन ABCD हा कोण आहे रे? आयत आहे की नाही आयत? देयरफॉर एंगल, तो ऐसा लिखो इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल्स टू कितना डिग्री? 90 डिग्री. देयरफॉर बाय कौन सा थ्योरम? देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम. चलो अप्लाई करो. अपने को डायगोनल ढूंढना है. डायगोनल मतलब क्या ढूंढने का है? AC. तो पहला क्या आएगा? AC का स्क्वायर फिर बेस BC का स्क्वायर प्लस हाइट. हाइट का नाम क्या है? AB स्क्वायर. AB चा स्क्वेअर ना. चला व्हॅल्यू पुटअप करा. ABC चा व्हॅल्यू किती आहे? 60. और इसका वैल्यू कितना है? बोलो 60 का स्क्वायर कितना आता है? 3600 और 11 का 121. तो AC का स्क्वायर कितना आएगा? 3720. 37 का 24. फिर लिखेंगे बाय टेकिंग का रे स्क्वायर रूट्स. बोलो देयरफॉर AC की वैल्यू कितना आएगा? 61. ये 61 का स्क्वायर है. 60 का एवढं है ना 60. बराबर कि नहीं है? ऊपर एक जोड़ूंगा तो हो जाएगा 61. देयरफॉर लेंथ ऑफ डायगोनल का नाम था उसका AC इक्वल्स टू 61 सेंटीमीटर. म्हणून कर्णाची लांबी काय नाव त्याचं? AC बरोबर 61 काय रे सेमी. हॅलो. हो. काय नाही आराम करतोय. बोल ना. हम्म. कशा काय आठवण काढलीस? हो आहेत ना. कोणी सांगितलं तुला?